हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू ऑनलाइन सेक्शन। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान। सबसे पहले आप लोग यही बताइए कि आप लोग कैसे हैं और आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। ठीक है, सबसे पहले आप मुझे यही बातें बताइए, तब उसके बाद फिर आज हम सोल्व करेंगे DLED सेकेंड सेमेस्टर पेपर 2 प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। दोस्तों 50 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं, तो बहुत अच्छे से जल्दी जल्दी कवर करेंगे और बहुत सारा मैटर आपको इस क्लास में मिल जाने वाला है। और गाइस, आपको आज की क्लास की PDF, आज की ही नहीं हालांकि सभी क्लासेस की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ऑनलाइन शिक्षण DLED करके नाम है टेलीग्राम ग्रुप का, आप वहां पर जाकर के ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, आपको हर एक क्लासेस की, चाहे वो इंग्लिश हो हिंदी हो, हर एक क्लासेस की आपको PDF वहां पर मिला करेगी। ओके गाइस, तो चलिए अब बताइए आप लोग कैसे हैं। बहुत बढ़िया, अच्छे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बुला लीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के पास, एक बार शेयर कर दीजिए। सभी आएंगे, सभी आंसर्स देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, पता चलेगा आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं और कितना प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए क्या पूछा गया है यहाँ पर। दोस्तों समझना है क्वेश्चन को, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आपने ये चैप्टर कॉन्सेप्ट वाइज नहीं भी पढ़ा है तो देखते हैं आप लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे। वैसे तो मैंने आपको इस सब्जेक्ट की भी 3-4 क्लासेस बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज दे रखी है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपने उन्हें नहीं किया है पहले उन्हें कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद मैं फिर आगे की क्लासेस पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी, हर एक चैप्टर, हर एक यूनिट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, ठीक है। फिर चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्या है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है। कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर, नई दिल्ली, कोलकाता या फिर चेन्नई में। तो दोस्तों राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, नई दिल्ली में है। आगे बात करें, बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ। तो कब हुआ बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित? यह हुआ था सन 1972 में बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, आपका 2017 में रिपीट हो चुका है, इस बार भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है, शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ किया गया था। शिक्षकों के लिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आप ही की बात की जा रही है, आप सभी के लिए, यानी शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? तो सन 1958 में इसकी शुरुआत हो जाती है। गाइस, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप साथ साथ में बताते हुए चलिएगा। ठीक है, अगर आप उस चीज को रिपीट करते हैं तो फिर आप उसको हमेशा के लिए, ये समझ लीजिए, आपको याद हो जाता है। अगर आप एक बार उसको लिख देते हैं तो आप साथ साथ कमेंट बॉक्स में लिखते हुए चला कीजिए। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा में दिया गया है? तो दोस्तों यहाँ देखिए आप, 3 बार ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। ठीक है, 2017-18 में तो पर कंटिन्यूसली रिपीट हुआ है, उसके पहले फिर 2015 में हुआ था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। वेरी शॉर्ट में भी दोस्तों यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं आपके सामने। तो बताइए इसका क्या होगा सही जवाब, देखते हैं कौन बताता है। तो बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान धारा 45 में है। ओके, 45 धारा में है। ओके, आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 को हुआ? तो कौन सी योजना का शुरुआत हुई थी इस दिन? तो आपसे क्वेश्चन थोड़ा बदल के पूछ सकता है कि पोषाहार वितरण योजना की शुरुआत कब हुई? ठीक है, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है तो 15 अगस्त 1995 में हुई। अगर ऐसे पूछे जिस तरीके से क्वेश्चन में सिंपल दिया गया है कि 15 अगस्त 1995 में किस योजना की शुरुआत हुई, तो आप बता पाएंगे पोषाहार वितरण योजना की शुरुआत। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो शिक्षा का महाअधिकार पत्र या शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड के घोषणा पत्र को कहा जाता है। ठीक है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और हर बार क्वेश्चन रिपीट होता है, बस लैंग्वेज चेंज की जाती है। तो आप इस क्वेश्चन पर बिल्कुल अपनी बारीकी से नजर बनाकर रखें, ये क्वेश्चन आपको देखने को बिल्कुल मिलने वाला है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा संबंधी सुझाव दिया। हाँ बिल्कुल दिया था, कल भी हमने इस बारे में बात की थी। तो किस तरह की शिक्षा का सुझाव दिया था? उन्होंने कहा था कि लोकमत निर्माण का, अंशकालिक रोजगार की व्यवस्था और मुफ्त पाठ्य पुस्तक की व्यवस्था, इन सभी के संबंधी किसने? कोठारी आयोग ने सुझाव दिया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? उपरोक्त सभी। ऑलराइट गाइस, क्योंकि सभी के अंदर क्या होता है, इसके तीनों के तीनों ऑप्शन इसी के अंदर आपके आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हंटर कमीशन कहते हैं, किसको कहते हैं हंटर कमीशन? तो ये कहा जाता है गाइस, भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर कमीशन कहते हैं, यानी इसका जो इंग्लिश में नाम कह सकते हैं आप, अंग्रेजों के समय में इसका नाम था, तो वह था हंटर कमीशन, जिसको बाद में क्या कर दिया गया? भारतीय शिक्षा आयोग कर दिया गया। 2018 में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। आगे बात करते हैं, कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? तो कोठारी आयोग का गठन 1964 से 1966 के बीच हुआ था। गाइस बहुत पूछे जाते हैं ये कोठारी आयोग, हंटर कमीशन और शिक्षा का मैग्ना कार्टा, इसीलिए आपके लिए इन टॉपिक्स पर अलग से क्लास ली जाएगी, बहुत ही डिटेल्ड क्लास होगी, बहुत अच्छे से आपका सभी सिलेबस हर एक सब्जेक्ट का आपका कंप्लीट कराया जाएगा। तो आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि एक महीने में पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। बहुत आराम से, बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा। आपको बस जितना मैटर दिया जा रहा है आप उसको रिवाइज करते रहिए और अपने नोट्स साथ साथ में बनाते रहिए। ठीक है, ज्यादा के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। तो आपको बहुत ध्यान से रखना है, जहां सही मिलता है वही अपने लिए चुने और उसी को कंटिन्यू करें। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा के पश्चात आचार्य राममूर्ति समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। कब किया था? तो यह किया था 16 दिसंबर 1990 में। ठीक है, बहुत अच्छे से आप सभी आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे जब आप इस तरीके से आंसर देते हैं। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है, प्रोफेसर यशपाल समिति के पूर्व किस समिति ने छात्रों पर पढ़ाई का बोझ के लिए चिंता व्यक्त की थी? तो किस समिति ने की थी? तो ये दोस्तों सभी समिति कर चुकी थी इससे पहले। यशपाल समिति ने इस पर पूरा डिसीजन लिया अपना, लेकिन इससे पहले भी कई सारी समितियां इस पर विचार कर चुकी थी, जिनमें पटेल समिति, आचार्य राममूर्ति समिति और NCERT कार्यदल आदि सभी लोग शामिल थे, या सभी दल शामिल थे। ठीक है, या सभी समितियां शामिल थी। बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। NCF 2005 के अंतर्गत पुनर्शिक्षित गुणवत्ता विजन के संदर्भ में निम्न दृष्टिकोण चिन्हित किए गए हैं। कौन से? आपको इनमें से चुनना है। बच्चों के प्रति दृष्टिकोण, या फिर शिक्षा की भूमि एवं शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, या फिर शिक्षा विद्या के प्रति दृष्टिकोण। तो कौन से दृष्टिकोण चिन्हित किए गए हैं NCF 2005 के अंतर्गत? तो दोस्तों ये सभी किए गए हैं। ठीक है, बच्चों के प्रति दृष्टिकोण भी, और शिक्षक की भूमिका एवं शिक्षण के प्रति भी दृष्टिकोण, और शिक्षण विद्या के प्रति भी दृष्टिकोण, ये सभी क्या किए गए हैं? दृष्टिकोण चिन्हित किए गए हैं। आगे बात कर लेते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आरंभ हुआ? तो इसका आरंभ हुआ था 1987 से 88 में। ठीक है, 1987 टू 1988 तक। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल आपके एग्जाम में 100% ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आपके नंबर आपको बहुत अच्छे से मिलने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बोर्ड इग्नोर कर ही नहीं सकता है। बिल्कुल, आगे बात करते हैं। स्कूल चलो अभियान में किस कक्षा तक के बच्चों को आकर्षित करने की योजना थी? तो कौन सी कक्षा तक के बच्चों को? तो स्कूल चलो अभियान में आपने देखा होगा कि प्राइमरी लेवल के बच्चों को ही उसमें इंक्लूड किया जाता है। तो कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को आकर्षित करने की योजना यह बनाई गई थी स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत। ऑलराइट गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम विद्यालय शिक्षा की तैयारी, इसका मतलब होता है, ये इंग्लिश में है,
में निम्न क्षेत्रों पर बल दिया गया। कौन कौन से? व्यक्तित्व एवं सामाजिक तैयारी, या शैक्षिक तैयारी, या फिर मनोरंजन, सृजनात्मक तथा शाब्दिक अशाब्दिक भाषा कौशल, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें बल दिया गया था इन सभी कौशलों पर, ठीक है, इन सभी कौशलों पर बल दिया गया था। गाइस आप देख रहे होंगे हर एक क्वेश्चन ज्यादातर क्या है, रिपीटेड क्वेश्चंस है, इससे पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका मतलब ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपको बहुत सही से और बहुत समझ करके इनको चलना होगा। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया है 67। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। पोषाहार वितरण योजना, देखना फिर से क्वेश्चन आया, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज बदली है। पोषाहार वितरण योजना को निम्न विचार से प्रारंभ किया गया था। किस विचार से? तो इसका विचार था नामांकन संख्या को बढ़ाने का, ठीक है। पोषाहार वितरण मतलब इसमें क्या होता था, बच्चों को खाने की चीजें देना, ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि बच्चों के नामांकन की संख्या उससे बढ़ेगी कि जो गांव के पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं वो खाने के लालच में स्कूल आए। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्हें शिक्षा के लिए स्कूल आना चाहिए, लेकिन क्या करें, ऐसी ही परिस्थिति होती है जिसका हम लोगों को ही अब आगे सुधार करना होगा। आप सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, तो आप सभी मिलकर बहुत अच्छे से इस स्थिति में चेंज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष बना? तो यह अधिनियम बना था सन 2009 में, ठीक है। सन 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम बना था। ऑलराइट गाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास थे कौन से? भारत में विद्यालयों की स्थापना, या फिर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, या फिर दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास थे उनमें इनका प्रयास था भारत में विद्यालयों की स्थापना करना और अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। ये चाहते थे कि यहाँ पर विद्यालय हो लेकिन उनमें प्रोवाइड की जाए इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, इंग्लिश भाषा ही उन्हें सिखाई जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चौथे अध्याय में शिक्षकों के दायित्व दिए गए हैं। तो कौन से हैं इनमें शिक्षकों के दायित्व, उनकी बात कर लेते हैं। पहला है नियमित रूप से स्कूल में उपस्थित होना। दोस्तों ये शिक्षक के लिए है, ठीक है। तो पहला है नियमित समय से स्कूल में उपस्थित होना, बिल्कुल सही बात है। आगे बात करते हैं पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना और निर्धारित समय में उसको पूरा करना, ये भी उद्देश्य है, ये भी दायित्व है एक शिक्षक का। प्रत्येक बच्चे की सीखने की योग्यता का आकलन करना, ये भी एक शिक्षक का हुनर होता है या दायित्व होता है जो कि उसको कक्षा में निभाना चाहिए, ठीक है गाइस। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है, क्योंकि सभी क्या है, एक शिक्षक के दायित्व है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना यानी NCIP संचालित की गई कब? दोस्तों 2018 में क्वेश्चन आ चुका है, तो यह शुरू हुई थी 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। ये क्वेश्चन बहुत बार आपका रिपीट हो चुका है, इससे पहले भी जो आपकी मैंने क्लास ली थी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, वहां पर भी ये क्वेश्चन देखने को आपको मिला था, ठीक है गाइस। तो बहुत ध्यान से आपको इसको रखना है, आपको मैं पूरी प्रोवाइड टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगी पूरी PDF, तो फिर आप इसको समय समय पर रिवाइज करते रहना, तभी आपको ये सभी चीजें याद रह पाएंगी। आगे बढ़ते हैं। ह्रास एवं अवरोध को रोकने के लिए तथा समप्राप्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन के अधीन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जा रही है? तो कौन सी सुविधाएं प्रदान की जा रही है? छात्रवृत्ति की, या फिर विद्यालय मध्याह्न भोजन की, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और ड्रेस की। किसके लिए? ह्रास एवं अवरोध। कल मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि ह्रास एवं अवरोध का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है गाइस के प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो कुछ दिन तो स्कूल आते हैं लेकिन फिर स्कूल आना बंद कर देते हैं, स्कूल को अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ देते हैं। तो उनको हमेशा अपने प्रोत्साहित करना कि स्कूल में आए वे, ये कुछ
चीजें हैं जो की जाती है, जैसे छात्रवृत्ति देना, विद्यालय मध्याह्न भोजन देना, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और ड्रेस देना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, न्यूपा का मुख्यालय है, कहाँ है न्यूपा का मुख्यालय? तो यह गाइस दिल्ली में है। अधिकतर जितने भी मुख्यालय आपसे पूछे गए जाएंगे वो सभी मेनली कहाँ होंगे? दिल्ली में। एक आध कोई इधर उधर होगा, उसके बारे में हम आगे बात कर लेंगे। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी के लिए शिक्षा किसका मुख्य लक्ष्य है? यानी सभी के लिए शिक्षा हो, यह लक्ष्य इनमें से किसका है? तो यह लक्ष्य है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ठीक है दोस्तों, आप इसको पूरा याद रखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, क्योंकि आपसे ये भी पूछा जा सकता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई, तो आपको इससे याद आ जाएगा 1986 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नैतिक कर्तव्य के अंतर्गत कहा गया है कि हर अभिभावक व संरक्षक 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के अपने बच्चे को शिक्षा के लिए अवसर उपलब्ध कराएगा। यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो बताइए जल्दी से, किस अनुच्छेद से संबंधित है? यह संबंधित है अनुच्छेद 51 क से। ठीक है, 51 क से यह अनुच्छेद संबंध रखता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया है, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष गठित हुआ? तो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम गठित हुआ था 2005 में। ठीक है दोस्तों, 2005 में इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1985 ईस्वी में हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वही क्वेश्चन बहुत एक बार पहले भी आपसे पूछा जा चुका है, तो इसके अध्यक्ष थे सर विलियम हंटर। ठीक है, इसीलिए इसको हंटर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। आपसे थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, तो वहां पर पूछा गया था हंटर आयोग और किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। चलिए गाइस, जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस हमको कंप्लीट करने हैं आज ही की क्लास में, फिर हम किसी और सब्जेक्ट के क्वेश्चंस लगाएंगे। आगे बात करते हैं, हंटर आयोग का संबंध है किससे? यानी यहाँ आपसे सीधा सीधा ये पूछ लिया गया है कि कब हंटर आयोग की स्थापना हुई थी? तो 1882 से 1883 के बीच हंटर आयोग की स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन है, मैकाले के विवरण पत्र का संबंध है कौन से सन से? तो यह 1935 से संबंधित है। ठीक है, मैकाले का विवरण पत्र, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, मैकाले के विवरण पत्र को क्या कह सकते हैं, किस नाम से जान सकते हैं? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। देखते हैं कौन सही इसका आंसर दे पाएगा, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यशपाल समिति का गठन किस वर्ष हुआ? तो यशपाल समिति का गठन दोस्तों 1992 ईस्वी में होता है। ठीक है, यशपाल समिति 1992 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, डकार विश्व शिक्षा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? बहुत सही नाम है डकार। ठीक है, तो यह हुआ था सन 2000 में। कब? सन 2000 में इसका सम्मेलन किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों फिर से घूम फिर के वही आता है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का गठन किसके अंतर्गत हुआ था? तो यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का गठन हुआ था। तो आपसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी पूछा जाएगा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी आपसे पूछा जाएगा, तो दोनों ही बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सर्व शिक्षा अभियान का संबंध किससे है? डकार विश्व सम्मेलन से ही संबंध है सर्व शिक्षा अभियान का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिज कोर्स को समाप्त किया गया कैसे? क्या था, किसके अंतर्गत किया गया था इसको समाप्त? तो यह निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत इसको समाप्त किया गया था। ठीक है, हटा दिया गया था। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्रीय संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा कब की? कि ये बालकों के कुछ अधिकार है जिनका हनन नहीं होना चाहिए, तो यह घोषणा की थी 20 नवंबर 1989 को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आपका ये बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, 20 नवंबर 1989 को 1989 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हम इस क्लास के एंड की तरफ है।
संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1986 को की थी। इसको भारत सरकार ने कब अंगीकृत किया? दोस्तों दोनों क्वेश्चन आपस में रिलेटेड है। यहाँ पर पूछा गया था कब की गई, यहाँ पर पूछा है कि उसको अंगीकृत कब किया गया। तो यह किया गया था 11 दिसंबर 1992 को, ठीक है, 11 दिसंबर 1992, ठीक है, सही बात है, समझ आया इतना। आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? तो राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा भारत सरकार द्वारा 22 अगस्त 1947 में की गई थी। 22 अगस्त 1947 में किसकी घोषणा की गई थी? राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा भारत सरकार के द्वारा की गई थी। सो गाइस, आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपके कितने क्वेश्चन इनमें से सही हुए हैं। अगर आपने इनको नोट किया है तो आप जरूर बताइए कि कितने क्वेश्चंस आपके इसमें सही हो पाए हैं, या फिर आपके लिए सभी क्वेश्चंस नए थे। तो अपने कमेंट के थ्रू मुझे जरूर बताना कि किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस रहा। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, लाइक करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस। फिर से मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।